नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एम.बी. कर्णावत हाईस्कूल पालनपुर तरफ थी ऑनलाइन क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो आज आपणे हिंदी विषय में पद्य नंबर 1 नो अभ्यास करीशुं, जेनु नाम है आराधना। तो आराधना यानी कि अर्चना, पूजा। तो मनुष्य ईश्वर के सामने श्रद्धापूर्वक विनती करता है, यानी कि कुछ मांगता है, तो उसी का नाम है आराधना। तो आज हम आराधना पद्य में विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करने के लिए और उत्कृष्ट भावना रखने के लिए जो कवि ने आराधना नामक पद्य में ईश्वर से प्रार्थना की है, तो उसी प्रार्थना का वर्णन आज हम करेंगे। तो प्रार्थना करना यानी कि आराधना करना, निवेदन करना। उस आराधना पद्य के कवि हैं वसंत बापट, और इस काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना। तो प्रार्थना करना, तो उस प्रार्थना गीत के प्रास्ताविक गीत द्वारा हम उनकी शुरुआत करेंगे। तो एक कवि ने कहा है कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, मंगल हो ऐसी कामना, कमारे करम नेकी पर चले, नेकी पर चले, बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेघर, हो रहा बेघर, रहा ना कुछ पास, सुख का सूरज छुपा जा रहा, ये तेरी रोशनी में जाहे दम, तू अमावस को कर दे पूनम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, मंगल हो हमारे करम। तो आज हम इस प्रस्तावना गीत द्वारा ईश्वर के सामने हम श्रद्धापूर्वक कि जो कुछ मांगते हैं, यानी कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे दीनानाथ, हम जो कार्य करते हैं हमारा कार्य मंगलमय हो, निर्विघ्न पूर्ण हो। तो वसंत बापट जो कवि हैं वह महाराष्ट्र के कवि हैं। उन्होंने मराठी भाषा में अपने काव्यों लिखा है, और मराठी भाषा का अनुवाद करके हमें जो पद्य हिंदी विषय में दिया है आराधना, तो आराधना के द्वारा हम आज उसके पद्य का सारांश कहेंगे कि कवि कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए, दुखियारों का दुख जाए, यही है मन से कामना, यही है मन से कामना। वेदना को परख पाए जगाए संवेदना, वेदना को परख पाए जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। जीवन में नव तेज हो, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना।
शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो आज हम आराधना यानी कि विनती करना, प्रार्थना करना, ईश्वर के सामने जब हम कुछ मांगते हैं तो कवि वसंत बापट ने जो हमें काव्य बताया है उस काव्य का उद्देश्य है। और कवि कहते हैं कि देह मंदिर यानी कि देह रूपी मंदिर, हमारा शरीर रूपी मंदिर में और चित्त मंदिर यानी कि मन रूपी मंदिर में जो हम सच्ची आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनती पूर्वक ईश्वर के सामने जो मांगते हैं हाथ फैलाकर मन से, तो ऐसी सच्ची प्रार्थना हमें ईश्वर को करनी है कि एक ही प्रार्थना हमारी सब मानवों की, सब सृष्टि के लोगों के कल्याण के लिए हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे दीन दयालु, हमारी प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हमारी प्रार्थना सत्य है, अच्छी है, सुंदर है, सच्चाई से भरी हुई है, लोक कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, हमारी एकता के लिए और हम लोगों का उत्कृष्ट विकास हो, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। कवि कहते हैं कि सत्य सुंदर और मांगल्य की, मांगल्य यानी कि मंगलकारी, उसी का समानार्थी अर्थ होता है मंगलकारी। तो मंगलकारी प्रार्थना हम करते हैं, हमारा मंगल हो, इष्ट हो, तो ऐसी प्रार्थना हम, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे दीन दयालु, दया का सागर, दया निधि, करुणा निधि, तेरी दया का पार नहीं है, तू करुणा निधि है, तू दया का सागर है, दया का भंडार, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो हम सत्य सुंदर और मांगल्य के नित्य यानी कि निरंतर हर हमेश कायत अनवरत बिना रुके जो हम प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रार्थना से हमें यानी कि सृष्टि का कल्याण करने के लिए कुछ दे, हे दया निधि, कुछ हमें अर्पण कर। तो सत्य सुंदर और मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि आगे कहते कि दुखियारों का दुख जाए, जो व्यक्ति दुखी है तो उन सभी दुखियारों का दुख दूर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुखी न हो, मन से, शरीर से, तो व्यक्ति दुखी न हो। जो व्यक्ति दुखी है तो उन्हीं की सहायता करनी चाहिए, उन्हीं का सहाय रूप होना चाहिए। जो व्यक्ति भूखा है तो उनकी भूख मिटाने के लिए हमें उसे भोजन देना चाहिए। जो व्यक्ति प्यासा है तो उनकी प्यास बुझाने के लिए हमें पानी देना चाहिए। और जो व्यक्ति दुखी हैं शरीर से, मन से, तो उन्हें दुख दूर करने के लिए उन दवाइयों की हमें उन व्यक्ति को ज़रूरत है तो उन व्यक्ति को दवा देनी चाहिए। यानी कि कवि कहते कि दुखियारों को दुख जाए, हमें उन दुखी जनों की, दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए हमें आयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कवि कहते हैं, एक हिंदी कवि ने बहुत अच्छा ही कहा है अपने सुविचार से, अपने काव्यों के माध्यम से, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें आयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तो सभी दुखी व्यक्ति हैं, दुखी जन हैं, सभी दुखियारों का दुख अनवरत बिना रुके प्रायः
उन्हीं का दुख न्यून मात्रा में, अधिक मात्रा में दुख न दूर हो तो न्यून मात्रा में उसी व्यक्ति का दुख अवश्य दूर होगा। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा नियत अच्छी होनी चाहिए, नेक दिल से हमें कार्य करना चाहिए। तो कवि कहते दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना। हम सभी मनुष्यों से मन से यही कामना है, मंगल कामना है, आकांक्षा है, इच्छा है। तो यही इच्छा ईश्वर हे प्रभु हे दीनानाथ तो अवश्य पूरी करेगा। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। जो वेदना है, मनुष्य कष्ट से पीड़ित है, तो उन कष्ट को दूर करने के लिए, वेदना को दूर करने के लिए, दुख को, वेदना यानी कि पीड़ा, कष्ट, तो उन कष्ट को दूर करने के लिए वेदना को परख पाए। परखना यानी कि समझना, परखना यानी कि समझना, भापना। जो व्यक्ति दुखी हैं तो उन दुख को समझना, परखना, भापना, और उन दुख को परख कर, भाप कर जो व्यक्ति सहायता करेगा तो वह अपने कार्य में जरूर अवश्य सफल होगा, और वह व्यक्ति उन दरिद्र जनों का दुख अवश्य दूर करेगा। तो यही उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना। वेदना को परख पाए, परखना यानी कि समझना। परख, परख शब्द का समानार्थी अर्थ होता है समझना, भापना। तो वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। हमारे भीतर में, हमारे हृदय में, हमारा हृदय फूल जैसा कोमल होना चाहिए। तो जब हमारा हृदय फूल जैसा कोमल होगा तो अवश्य यही कार्य सफल होगा। जगाए संवेदना, संवेदना का समानार्थी अर्थ होता है सहानुभूति। तो हमें हृदय से और मन से उन दरिद्र जनों को दुख दूर करने के लिए हमारे भीतर, हमारे हृदय में जो सहानुभूति भरी हुई है, तो सहानुभूति यानी कि अनुभूति, सहानुभूति अनुभूति भरी है तो अवश्य दुख दूर होगा। यही हमें कवि वसंत बापट भी बताते हैं कि हमारे हृदय में जब आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सहानुभूति होगी तो उन दरिद्र जनों का दुख अवश्य दूर होगा। तो वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। ईश्वर तू दुर्बलों का रक्षणार्थ है। दुर्बलों का, दुर्बल यानी कि कमजोर, दुर्बल शब्द का समानार्थी होता है कमजोर। जो व्यक्ति दुर्बल है, कमजोर है मन से, शरीर से, तो उन व्यक्ति को बलिष्ठ, बलवान करने के लिए उन्हीं का विरोधार्थी होता है दुर्बल का बलवान, निडर। तो उन बलवान, निर्बल व्यक्ति को बलवान बनाने के लिए हमें उस व्यक्ति को प्रति आस रखनी चाहिए। आशा, आस यानी कि आशा। तो जब व्यक्ति को आस हम रखेंगे तब व्यक्ति अवश्य बलवान बनेगा, निडर बनेगा, पराक्रमी बनेगा। यानी कि अपना कार्य खुद अपने आप ऊपर भरोसा रखकर वह व्यक्ति कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और मेहनत करता है तो उनकी साधना यानी कि आराधना, उपासना, उनके कार्यों की अवश्य उपासना होगी, और उपासना होगी तो उन्हीं का कार्य अवश्य सफल होगा। तो दुर्बलों के रक्षणार्थ हे ईश्वर, हे परमात्मा, उन पुरुषार्थ की, मेहनत की साधना यानी कि उपासना कर तू। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन नव तेज हो, अंतरंग में भावना। हमारा जीवन नव तेज होना चाहिए चारों ओर से, चारों दिशाओं में। जब तेज ही तेज उभर रहा है तो हमारा जीवन भी नव तेज होना चाहिए। नई सोच, नए विचार, ऊंची सोच, ऊंचे विचार। तो नया जीवन, नई सोच, तो ऐसे विचार रखने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, आयास करना चाहिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। अंतरंग यानी कि हृदय, अंदर, भीतर। अंतरंग शब्द का विरोधार्थी होता है बहिरंग।
जो व्यक्ति अंदर से भावना अच्छी रखता है तो उन्हीं का कार्य अवश्य सफल होता है। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, अच्छी भावना होनी चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता यानी कि अच्छाई, जो हम अच्छा कार्य करते हैं, सुंदरता यानी कि अच्छाई। और उन शब्द का विरोधार्थी होता है कुरूपता। सुंदरता यानी कि कुरूपता। और शब्द होता है पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द। सुंदरता यानी कि स्त्रीलिंग शब्द, सुंदरता कैसी। और शौर्य शब्द है तो शौर्य शब्द का लिंग पहचानिए तो वह लिंग होगा पुल्लिंग। तो सुंदरता की आस हो, आस यानी कि आशा। आस शब्द का समानार्थी होता है आशा। तो जब व्यक्ति आशा रखता है तो उन्हीं का कार्य अवश्य सफल होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है। तब सुंदरता की आशा में मानवता की हो उपासना। मानवता यानी कि इंसानियत। मानवता शब्द का समानार्थी होता है इंसानियत। तो इंसानियत के नाते जब मानवता की उपासना होगी, आराधना होगी, मानवता की उपासना होगी, आराधना होगी, जब हम मानवता की उपासना करेंगे, मानवता की आराधना करेंगे, तब हमारा कार्य और हमारा जीवन सफल होगा। हम एक विभूति जैसे, एक महापुरुष जैसे, महान वीर पुरुष जैसा कार्य किया है ऐसा हमें महसूस होगा और खुद को अनुभव होगा भी। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि वसंत बापट कहते हैं कि धैर्य पाकर, शौर्य पाकर, शौर्य से काम लेना चाहिए, पराक्रम से काम लेना चाहिए। शौर्य शब्द का समानार्थी होता है पराक्रम, वीरता। जब हम वीरता से कार्य करेंगे और अपने पथ से, अपने मार्ग से नहीं हटेंगे, चाहे रास्ता कंटीला हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, परंतु हमें हमारे पथ से नहीं हटना चाहिए, तब हमें रास्ता मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो शौर्य पावे, शौर्य पाकर हमें कार्य करना चाहिए। और धैर्य यानी कि धीरज, धीरज से हमें काम करने की जरूरत है। धैर्य यानी कि धीरज। उन शब्द का विरोधार्थी होगा अधीर। अधीराई से नहीं, बेचैनी से नहीं, हम धैर्य रखकर काम करने की जरूरत है, आशा रखने की जरूरत है। जब हम धैर्यवान होकर और आशावान मनुष्य बनकर प्रार्थना करेंगे या कार्य करेंगे, तब उन कार्य में हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी और आगे पथ भी हमें मिलेगा। तो शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि आशा, बंधुता, आकांक्षा। हमें अभ्यर्थना है, आकांक्षा है और अवश्य उन कार्य में सफलता मिलेगी। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। हमारी मनुष्य के बीच उच्च नीच, बड़ा छोटा, ऐसे कई भेद हैं, ईर्ष्या, बैर, वासना। तो यही भेद तब मिटेंगे, अपने आप मिट जाएंगे, हमारे मन भेद दूर हो जाएंगे। यानी कि हम सच्चे मन से एक ही मनुष्य हैं, न पात न जात न धर्म, हम एक ही ईश्वर के मनुष्य हैं। हमारे कोई भेद नहीं है, नहीं बैर है, नहीं वासना, नहीं उच्च, नहीं नीच, नहीं बड़ा, नहीं छोटा, धर्म नहीं कोई जाति का, हम सभी मनुष्य हैं, किसी नात का, किसी जात का कोई भेद नहीं है। तो ऐसा इन सृष्टि के हर एक मनुष्य के मन में महसूस होगा, तब यही जो प्रार्थना है, कवि वसंत बापट ने जो प्रार्थना की है विश्व बंधुत्व के लिए, तो यही प्रार्थना वास्तव में, रियल में सार्थक होगी। उनका उद्देश्य तब तक सार्थक होगा जब हम मन से ऐसा महसूस करेंगे कि भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानवता यानी कि इंसानियत, इंसानियत की एक कल्पना है, तो वही कल्पना तब पूर्ण होगी कि हमारा जो भेद है सभी भेद मिट जाएगा। तभी यही कवि की जो प्रार्थना है वही प्रार्थना सार्थक होगी। तो कवि कहते हैं कि चट्टानों से टकराते हैं उसे
तूफान कहते हैं, चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टकराते हैं उसे युवान कहते हैं। तूफानों से टकराते हैं उसे युवान कहते हैं। तो हमें तूफानों से टकराने से घबराना नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है मंजिल छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब हमारा मंजिल निश्चित होगा, अड़ग होगा, हमारा मंजिल और हमारा लक्ष्य अड़ग होगा, और हमारा जो हमें ध्येय निश्चित किया है वही उत्कृष्ट होगा, स्थिर होगा, तो हमें कोई भी आफत, कोई भी संकट हम उन पथ पर आगे चलने से नहीं रोक सकते। तो कवि कहते हैं कि मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। हम सभी मानव को एक होने की जरूरत है, एकता में अनेकता, और एक होने से जब कार्य या उद्देश्य अवश्य सफल होगा। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम मुक्त होकर, मुक्त यानी कि आजाद, स्वतंत्र, हम स्वतंत्र होकर विचर सकेंगे, स्वतंत्र होकर कार्य कर सकेंगे। किसी को किसी तरह का कोई भय नहीं है। निर्भय होकर, हमें निर्भय होकर कार्य करेंगे, किंतु हमें मन से मुक्त होना चाहिए। और मन से हम जब निर्भय बनेंगे, मुक्त बनेंगे, स्वतंत्र बनेंगे, तब हमारी जो प्रार्थना है, आराधना सच्चे वास्तव में वही सार्थक होगी। कवि का उद्देश्य है विश्व बंधुत्व की भावना साकार करना। तो विश्व बंधुत्व की भावना तब साकार होगी कि जब हम मन से एक दूसरे को एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह, दोस्त की तरह जब मानेंगे और उन्हीं के साथ ऐसा वर्तन करेंगे, व्यवहार करेंगे, और व्यवहार करके अपने आचरण में लाएंगे। जब हम खुद को यही महसूस होगा और हम व्यवहार करेंगे, हमारे आचरण में यही जो उद्देश्य है वही सार्थक करेंगे, तब यही कवि ने जो आराधना यानी कि प्रार्थना की है, तो उन्हीं का उद्देश्य तब सार्थक होगा। विश्व बंधुत्व की भावना तब सार्थक होगी। सच्चे दिल से हम जो प्रार्थना करेंगे और अपने व्यवहार में लाएंगे यही उद्देश्य, तब यही प्रार्थना सार्थक होगी कि मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि कहते बंधुता यानी कि मित्रता। बंधुता शब्द का समानार्थी होता है मित्रता। तब यही मित्रता सार्थक होगी। और मित्रता शब्द का विरोधार्थी होता है शत्रुता। मित्रता शब्द का विरोधार्थी होता है शत्रुता। हमें शत्रु बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने हमें यही अमूल्य जीवन दिया है, तो जीवन को सार्थक करने के लिए हमारे जीवन एक ऐसा है अमूल्य, देव भी चाहते हैं मनुष्य जीवन अमूल्य है, अमूल्य निधियाँ भरी हैं। तो हम मनुष्य चाहे तो इधर उधर विचर सकते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता, विश्व बंधुत्व की कामना तब साकार होगी और सिद्ध होगी। एक संस्कृत कवि ने विश्व बंधुत्व की जो भावना है, यानी कि जो विश्व बंधुत्व की स्थापना करने के लिए जो वैश्विक मूल्य है, तो उस मूल्यों को स्थापित करने के लिए हमने प्रेरणा दिया है। तो प्रेरणा देकर कवि ने कहा है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब अयम निज परो वेति, यही व्यक्ति हमारा है, वह व्यक्ति पराया है, अपना पराया, यही भेद को मिटा देने की जरूरत है। और वह कौन कर सकता है? संकुचित मनुष्य वाला, जिनकी बुद्धि कुठित है, संकुचित है, यही अपना है, यही पराया है। अपने पराये की जरूरत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, यही तो लघु संकुचित मनुष्य वालों की यही गणना है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो व्यक्ति मन से उदार है, हृदय से उदार है, सागर जैसा हृदय होना चाहिए। जब व्यक्ति का हृदय सागर जैसा है, नदी का पानी, सरोवर का पानी, तालाब का पानी सभी इधर उधर इकट्ठा हुआ बारिश का पानी तो सागर में समाहित होता है, तो उसी तरह जो उदार व्यक्ति हैं
जो विशाल हृदय वाला व्यक्ति हैं, तो उन व्यक्ति के मन से यानी कि हृदय से उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि समग्र सृष्टि समग्र पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है और हम सृष्टि के सभ्य हैं, सदस्य हैं। तो हम सृष्टि के सदस्य होंगे तो सृष्टि का सदस्य हमारा कुटुंब का भी सदस्य होगा। तो वही उद्देश्य रखा है कवि ने, वसंत बापट ने, और जिन उद्देश्य से काव्य की रचना की है तब यही उद्देश्य सार्थक होगा और सिद्ध भी होगा। और वही जब इन काव्य में एक उद्देश्य सिद्ध करना है, विश्व बंधुत्व, मित्रता, सभी विश्व के लोग हैं, जन हैं, हमारा मित्र हैं, और वही उद्देश्य सार्थक होगा इन काव्य में। यानी कि कवि ने जो उद्देश्य दिया है तो उन उद्देश्य को सार्थक करने के लिए हमें भी ऐसे एक उद्देश्य यानी कि एक लक्ष्य से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा उद्देश्य अवश्य सफल होगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। હવે પૂર્ણ થાય છે તો આપણે જે ઉદ્દેશ્ય માટે કવિએ પ્રાર્થના અહીં કીધેલી છે એ ઉદ્દેશ્ય આપણે પણ પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।